आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। राधा ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लींग शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लींग गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देना। आप भी जो है ना, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। जी भाई साहब। जय गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाली सामूहिक ज्ञान गुरु चर्चा शेयरिंग के इस प्रोग्राम पर सभी गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों का स्वागत है। मैं विनोद की गुरु भाई से अनुरोध करूंगा, क्या गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो गई गुरु भाई? जी जी जी, मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है गुरु क्या है। शास्त्रों के अनुसार बहुत ही विशिष्ट गुणों वाला व्यक्ति ही गुरु पद की उपाधि के योग्य होता है। हमारे धर्म शास्त्रों में गुरु की बहुत महिमा गाई गई है। गुरु का पद ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। इसलिए वेदांत धर्म को मानने वाले आजकल संसार के लोग, जिन्हें हिंदू कहकर संबोधित करते हैं, गुरु शिष्य परंपरा को बहुत महत्व देते हैं। हमारी इसी मान्यता के कारण कुछ चतुर लोगों ने इस पद पर एकाधिकार कर लिया है। एक वर्ग विशेष के घर में जन्मा बच्चा जन्म से ही गुरु पैदा होता है। धर्म और गुरु पद का जितना दुरुपयोग इस युग में हो रहा है, आज तक कभी नहीं हुआ। गुरुओं की एक प्रकार से बाढ़ आ गई है। गुरु शिष्य का संबंध इस युग में पूर्ण रूप से आर्थिक आधार पर टिका हुआ है। आज का गुरु पूरे परिवार का स्वतः गुरु बन जाता है। यह संबंध आर्थिक शोषण पनपा रहा है। अतः हमें इस संबंध में गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारे शास्त्रों में गुरु पद की जो महिमा की गई है वह गलत नहीं हो सकती। फिर इस पद की दुर्गति क्यों हो रही है? हमें इस बात की असलियत का पता लगाना चाहिए कि आखिर गुरु तत्व कौन है। क्या ऐसे ही गुरुओं का हमारे शास्त्रों में गुणगान किया गया है? हमारे संतों ने गुरु के बारे में जो कुछ कहा है, उन्हीं गुण धर्म का प्राणी गुरु कहने योग्य है। संत कबीर ने गुरु की महिमा करते हुए कहा है, कबीरा धारा अगम की,
सदगुरु दई लखाए, उलटता ही पढ़िए सदा, स्वामी संग लगाए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। उपयुक्त बातों से यही नतीजा निकलता है कि जिसमें गोविंद से मिलाने की शक्ति है, मात्र वही गुरु कहलाने का अधिकारी है, गुरु पद का अधिकारी है। यह काम जो नहीं कर सकता, उसे कम से कम गुरु कहलाने का तो अधिकार नहीं है, बाकी वह कुछ भी बन सकता है। गुरु एक पद है, इस पर पहुंचने के लिए कई बातों की आवश्यकता है। जैसे भौतिक जगत के पदों के लिए निर्धारित भौतिक ज्ञान की जरूरत है, उसी प्रकार इस पद पर पहुंचने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि यह पद आध्यात्मिक है। जिस प्रकार लोहे में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में से गुजरने के बाद चुंबकीय आकर्षण पैदा होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य गहन आध्यात्मिक आराधनाओं से गुजरता हुआ अपने संत सदगुरु की शरण में जाता है। गुरु अगर उसको पात्र समझता है तो अपनी शक्तिपात उस शिष्य में कर देता है जो कि पूर्ण रूप से समर्पित हो चुका होता है। इस प्रकार की शक्तिपात से मनुष्य द्विज बन जाता है। इस प्रकार वह गुरु पद का अधिकारी तो हो जाता है, परंतु उसे वह पद तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक उसका गुरु पंच भौतिक शरीर में रहता है। जो ही गुरु का शरीर शांत होता है, वे सभी आध्यात्मिक शक्तियां उस शिष्य के शरीर में प्रविष्ट हो जाती हैं। इस सारी क्रियाओं का ज्ञान केवल गुरु को ही होता है। जिस शिष्य में शक्तिपात किया जाता है, वह गुरु के रहते हुए अनभिज्ञ रहता है। जो ही गुरु का शरीर शांत होने पर सारी शक्तियां उसमें प्रविष्ट होकर भौतिक जगत में अपना प्रभाव दिखाने लगती हैं, तो धीरे धीरे उसे आभास होने लगता है। इस प्रकार जिसे अनेक जन्मों के कर्म फल के प्रभाव से और ईश्वर कृपा और गुरु के आशीर्वाद से गुरु पद प्राप्त होता है, वही सच्चा आध्यात्मिक गुरु होता है। इस प्रकार जिसे अनेक जन्मों के कर्म फल के प्रभाव से ईश्वर कृपा और गुरु के आशीर्वाद से गुरु पद प्राप्त होता है, वही सच्चा आध्यात्मिक गुरु होता है। जिस प्रकार कर्म फल के अनुसार विशेष योग्यता पाने के बाद भौतिक पद की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक गुरु का पद प्राप्त होता है। भौतिक पद का समय निर्धारित है, परंतु आध्यात्मिक जगत का गुरु पद जीवन भर के लिए प्राप्त होता है। ऐसा गुरु भौतिक जगत में अपना कार्य पूर्ण करके जब अपने अंतिम समय के पास पहुंच जाता है, तो उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। वह त्रिकालदर्शी बन जाता है। अपनी इस विचित्र स्थिति के कारण वह उस उपयुक्त पात्र को एक आसन पर बैठा ही खोज लेता है, जिसे वह गुरु पद सौंपकर इस भौतिक संसार से विदा लेना चाहता है। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल से उसे अपने पास बुलाकर समर्पण करवाता है और फिर आश्वस्त होकर प्रभु के ध्यान में लीन हो जाता है। इस प्रकार जिस व्यक्ति को गुरु पद प्राप्त किया हुआ होता है, इसमें मनुष्य का प्रयास अधिक सहायक नहीं होता। सच्चा गुरु वही होता है जो पूर्ण रूप से चेतन हो चुका होता है। उसका सीधा संबंध ईश्वर से होता है। इसलिए जो प्राणी ऐसे गुरु से जुड़ जाता है, उसे तत्काल आध्यात्मिक अनुभूतियां होने लगती हैं। आध्यात्मिक शक्तियां उसका भौतिक जगत में पथ प्रदर्शन करने लगती हैं। इस प्रकार वह प्राणी भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊपर उठ जाता है। तामसिकता उससे कोसों दूर भागती है। इस प्रकार शांत, स्थिर और निर्भय वह प्राणी अपना ही नहीं, संसार के अनेक जीवों का कल्याण करता हुआ अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यह होता है आध्यात्मिक संत सदगुरुदेव की कृपा का प्रभाव। ऐसा संत पुरुष जो मनुष्यों को द्विज बनाने की स्थिति में पहुंच जाता है, गुरु कहलाने का अधिकारी होता है। गुरु पद कोई खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं है। यह पद न किसी जाति विशेष में जन्म लेने से प्राप्त होता है,
ना कपड़े रंग कर स्वांग रचने से, ना किसी शास्त्र के अध्ययन से, यह तो मन रंगने की बात है। ईश्वर करोड़ों सूर्यों से भी अधिक ऊर्जा का पुंज है। ऐसी परम सत्ता से जुड़ने के कारण गुरु पारस बन जाता है। आध्यात्मिक जगत में धन की मुख्य भूमिका नहीं होती। यह तो श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, दया और समर्पण का जगत है। धन की भूमिका इस जगत में गौण है। अतः अतः जो मनुष्य इस पारस के संपर्क में आता है, सोना बन जाता है। ऐसे गुण धर्म के बिना जितने भी गुरु संसार में विचरण कर रहे हैं, सभी ने अपने पेट के लिए विभिन्न स्वांग रच रखे हैं। संसार के भोले प्राणियों को भरमाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में धन की मुख्य भूमिका नहीं होती। यह तो श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, दया और समर्पण का जगत है। धन की भूमिका इस जगत में गौण है। सच्चा संत सदगुरु भाग्य से ही मिलता है। इसमें मानवीय प्रयास अधिक सहायक नहीं होते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरुदेव की दिव्य लेखनी सुनकर बहुत ही आनंद आया। गुरु वास्तविक में कैसा होना चाहिए, गुरु क्या विशेषता होती है, ये पूरी अच्छी तरह से गुरुदेव की लेखनी से हम लोगों को समझ में आ गया है। सच्चा गुरु आगे से मिलता है, वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर शिष्यों को अपनी ओर आकर्षित करता है और सभी शिष्यों की आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं सदगुरु। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई एवं गुरु बहन आज की लेखनी के बारे में अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है, या कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहें तो स्वागत है। काइंडली अपना कैमरा ऑन करें, हैंड रेज करें, माइक अनम्यूट करके अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई एवं गुरु बहन। कबीरा धारा अगम की सतगुरु दई लख। अगम माने जैसे अगम लोक में जाने के लिए एक धारा है, एक रास्ता है, एक पथ है, एक प्रवाह है। जैसे उस उस रास्ते को केवल सदगुरु ही दिखा सकते हैं। सदगुरु देव भगवान ही हम लोगों को दिखा सकते हैं। हम लोग सबको, हम लोग के जीवन को अगर मोक्ष की प्राप्ति जरूरी है तो इस शरीर में रहते हुए हम लोगों को उस अगम लोक तक पहुंच, और अगम लोक तक केवल और केवल सदगुरु देव भगवान ही हम लोगों को पहुंचा सकते हैं। कबीरा धारा अगम माने अगम लोक तक जाने की धारा केवल और केवल सदगुरु भगवान ही हम लोगों को दिखा सकते हैं। उस रास्ते में चलाकर उस अगम लोक तक हम लोगों को पहुंचा। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अगर बोलना चाहे तो स्वागत है। विनोद जी, पुरोहित गुरु भाई ने हैंड रेज किया। गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई, जब तक कोई और हैंड रेज नहीं करता, एक जिज्ञासा थी मन में। जरा आप भी अपने इस विषय में विचार रखें, और कोई और भी गुरु भाई, कोई गुरु बहन इस विषय में अपने विचार रखना चाहे। गुरु भाई, हम जब ध्यान के लिए बैठते हैं तो गुरुदेव ने जैसे कि हमें बताया है कि आप समय मांगकर बैठिए और आज्ञा चक्र पर मेरा ध्यान करिए और मानसिक जाप कीजिए संजीवनी मंत्र का। अब अगर मान लीजिए कोई एक आदमी कार में बैठा हुआ है, कहीं जा रहा है, और वो सोचता है कि अब गाड़ी तो ड्राइवर चला ही रहा है, मुझे 1 घंटा लगेगा, तो चलिए संजीवनी मंत्र का जाप ही कर लेते हैं। और वो मनी मन मानसिक जाप करने लगता है और अपने आप ही सहज भाव से आज्ञा चक्र पे उसका गुरुदेव का चित्र देखने लगता है, गुरुदेव का ध्यान करने लगता है, क्योंकि वो आंख बंद करके संजीवनी मंत्र का जाप कर रहा है। अब सहज भाव से ही जो है आज्ञा चक्र पर गुरुदेव को देखने लगता है। तो ये फिर इसे क्या कहेंगे कि
ये जो है हम ये उसी तरह से ध्यान लगा रहे हैं हम, जैसा कि गुरुदेव ने हमें बताया कि 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को ध्यान करना है। तो ये उसी तरह का ध्यान कहलाएगा ये, क्योंकि प्रक्रिया तो वही है। आगे चक्कर पर गुरुदेव को हम देख रहे हैं और हमारी आंखें बंद हैं और हम अपना जो है संजीवनी मंत्र का जाप कर रहे हैं। अब ये इसमें क्या है कि अब इसमें हमने टाइम नहीं मांग रखा, ठीक है ना? तो ये एक जो जिज्ञासा थी, जरा आप बताएं इस बारे में। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई ने सब्जेक्ट रखा है, विषय है। सभी गुरु भाइयों गुरु बहन से अनुरोध है इस विषय पर चर्चा करें। मैंने इस सबके साथ होता है। एक्चुअली मैं मेरा अपना व्यक्तिगत जब मैं देखूं गुरुदेव से जुड़ने के पहले की स्थिति में आंख बंद करके मैंने थोड़ा सा मंत्र जाप या कुछ मैंने कुछ मिनट रह सकता था, आंख बंद कर सकता था। लेकिन गुरुदेव के जुड़ने के बाद अब क्या होता था, मैंने इन द बिगिनिंग जब अधिक मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप अधिक करते करते आंख बंद होने से वो ध्यान की अवस्था में चले जाते। तो शरीर मेरा व्यक्तिगत जो है शरीर गर्मी बढ़ जाती। तो फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया कि मैंने आंख खोल के ही मैं मंत्र जाप करता हूँ, ठीक है। और ध्यान के समय ही केवल आंख बंद करके मंत्र जाप शुरू करता हूँ आगे चक्र में गुरुदेव को देखने के लिए। लेकिन अगर स्वाभाविक और सहज रूप में अगर हो रहा है तो इसमें कुछ अगर शरीर में कोई गर्मी अगर नहीं बढ़ रही है, हाँ, तो ये पर्सन टू पर्सन उसकी आध्यात्मिक स्तर के ऊपर वैरी करता है। और भी कोई भी गुरु भाई इस विषय पर बोलना चाहे तो कृपया हैंड रेज करें। हाँ, उसके बाद जब मेरा जो व्यक्तिगत विचार हुआ, मैं आंख खोल के ही मैंने जैसे ही आंख बंद करूंगा और मंत्र जाप करने से बस ध्यान का स्थिति में लग जाता है, कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है। हाँ, तो वैसा मैंने और बहुत समय अगर छुट्टी के दिन में चलिए घर में ही बैठे हैं, मंत्र जाप शुरू करें बस तो ध्यान की मुद्रा ही आंख बंद ध्यान की मुद्रा में चले जाते हैं। इसलिए मैं मंत्र जाप मैंने आंख बंद करके मंत्र जाप नहीं कर पाता। यानी कि फिर उसके बाद ध्यान की मुद्रा में चले जाते हैं और ध्यान जब फिर लग जाता है तो फिर डर लगने जाता है कि अब गर्मी बढ़ जाएगी शरीर में। तो ये एक कारण रहता है मेरे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में, जिसके कारण से मैं आंख खोल कर ही मंत्र जाप करने का प्रयास करता हूँ। और भी कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अगर बोलना चाहे, विनोद जी गुरु भाई आप जी, बोलिए। जी गुरु भाई, जब तक कोई और हैंड रेज नहीं करता मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुरु भाई, ये जो शरीर में गर्मी बढ़ने वाली बात है ना, ये बात ही मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरुदेव ने भी शायद इसीलिए बोला है कि आप 15 मिनट का जो है ना टाइम मांगकर ध्यान करिए। क्योंकि गुरुदेव ने एक स्पीच में कहीं पे कहा भी है कि अगर आप जो है टाइम मांगकर नहीं बैठोगे, समय लेकर नहीं बैठोगे, तो उसमें अगर ध्यान आपका जो है ज्यादा टाइम के लिए लग गया, 1 घंटे के लिए लग गया, तो शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी। अब हुआ क्या, बिल्कुल ठीक ऐसे ही हुआ। एक जो नए-नए गुरु भाई थे, नए-नए थे वो, और उनकी उनकी भी जो है मतलब बहुत ही कमाल की, देखिए मतलब अनुभूति है, मेरी भी है, उनकी भी है बड़ी कमाल की, कि उनके फादर को कैंसर था और वो जो है हॉस्पिटल में थे और आईसीयू में थे और बात करने की भी स्थिति में नहीं थे, एक तरीके से मूर्छित थे। अब उन्होंने कहीं पे सुन लिया होगा कि कोई दिल्ली में कोई कैंसर का पेशेंट था, उसने योग वगैरह किया, ठीक हो गया था, ऐसे कुछ करके सुना होगा। यूट्यूब पे उसने सर्च किया होगा, कहीं पे मेरा नंबर मिल गया, उन्होंने मेरे को कॉल किया। मेरे को कॉल करके पूछने लगे, जी वो उसके बारे में बताइए, क्या है वो योग और ये वो ऐसे। तो मैंने कहा कि देखिए वो आपने वीडियो जो है कोई और देखी होगी, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इसको आप करिए, आपके फादर को ज़रूर बहुत वो होगा। तो मैंने उनको सिद्धियों के बारे में, इस बारे में बताया। फिर वो कहने लगे मेरे फादर तो, एक तो पहली बात वो इस तरह के हैं ही नहीं, वो वैसे भी नहीं करेंगे, उनकी प्रकृति, उनका नेचर, स्वभाव अलग ही है। तो एक तो वो वैसे भी नहीं करेंगे, दूसरा अभी तो वैसे भी वो होश में नहीं है, तो वो तो नहीं कर पाएँगे। मैंने कहा ठीक है। अब गुरु प्रेरणा से मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा मैं आपको संजीवनी मंत्र की ऑडियो क्लिप भेज रहा हूँ, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने फादर को जब आप मिलने जाओगे हॉस्पिटल में, तो उनके कान के पास चला देना इसको। तो अब मैंने लॉजिक एक तरह तो एक तो मैंने अपने तरफ से ये लॉजिक, मतलब मेरे माइंड में वैसे तो गुरु प्रेरणा से ही आया था, लेकिन एक लॉजिकली भी मेरे माइंड में है कि भाई सबकॉन्शियस माइंड तो जागृत ही रहता है ना? तो वो मैंने बोल दिया, मैंने कहा ठीक है, आप उनको वो सुना देना। तो गुरु भाई कमाल ये हो गया कि उनको मैंने वैसे तो सुनाया, बोला था कि दिन-रात चलाना ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो ऑफ़िस वगैरह जाया करते थे, तो 1 घंटे का मैंने उनको वो भेजा था, तो उन्होंने 1 घंटे चला दिया सुबेरे।
और 1 घंटे रात को चलाते थे वो। तो अगले दिन से ही जो है ना, जब डॉक्टर विजिट पे आए तो कहने लगे आज तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और वो इतनी जल्दी ठीक होते चले गए, 2-4 दिनों में तो वो बोलने लग गए, हफ्ते 10 दिन में उठ के बैठ गए, फिर खाना-वाना भी शुरू, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। तो वो बाद में मेरे को बता रहा था और बड़ा हैरान भी था वो, ये क्या कमाल की जो है आपने मतलब बताया था, ये क्या मेरे फादर तो इतनी जल्दी ठीक हो गए। और और उसके बाद फिर उसने जब बोला कि अब मेरे फादर तो करेंगे नहीं, वो तो इस चीज़ को मानते नहीं है, मैंने कह के भी देख लिया, तो वो मानते नहीं है। तो मैंने कहा आप करो, आप पुत्र हो, आप करो। अब वो उत्साहित तो इतने ज़्यादा हो गए फादर की हालत देख के कि बैठ गए एक दिन ध्यान करने के लिए, और मैंने जो बताया था वो भूल गए। तो उनका ध्यान लग गया 1 घंटे के लिए। अब 1 घंटे ध्यान कर लिया तो गर्मी तो बढ़नी थी, क्योंकि हमारे गुरुदेव तो बार-बार बताते हैं ना कि ये चेतन मंत्र है, ये साधारण मंत्र नहीं है। गुरुदेव तो ये भी कहते हैं कि जो किताबों में आप लोग मंत्र पढ़ लेते हो, या कई लोग जो गुरु बने बैठे हैं, वो किताबों में से पढ़-पढ़ के मंत्र बता देते हैं, लेकिन वो चेतन मंत्र नहीं है, एनलाइटन नहीं है। तो हम लोग भी अगर जो है किताबों में से पढ़ के मंत्र जाप करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, और इसीलिए लोगों को नहीं मिलता। तो जो है इसीलिए गुरुदेव कहते हैं भाई 15 मिनट से ज़्यादा मत करो, क्योंकि ये चेतन मंत्र है, असंख्य गुरुओं की कमाई है इसमें। मैं तो लौटाने के लिए निकला हूँ। तो अब उन्होंने इस बात को अभी नहीं समझा था ठीक से, तो उन्होंने 1 घंटे का ध्यान कर लिया। अब वो 1 घंटे का ध्यान लग गया उनका, तो गर्मी बढ़ गई, मुँह में छाले हो गए। अब वो मेरे को फ़ोन करें, तो मैंने वो बातचीत करी तो पकड़ी गई बात। मैंने कहा आपने टाइम माँगा था? कहने लगे नहीं। फिर कितनी देर हुआ ध्यान? जी 1 घंटे के करीब हो गया था। मैं कहा तो फिर गर्मी तो बढ़नी थी ना। मैं कहा आपने इसको साधारण मंत्र समझ रखा है क्या? मैंने कहा अब देख लिया ना नतीजा, अब गर्मी बढ़ गई, मुँह में छाले हो गए, लेकिन मैंने कहा चिंता मत करो, अब आप फिलहाल एक तो ऐसा करो, मैंने कहा ध्यान करना बंद कर दो 2-4 दिन के लिए टोटली, और सिर्फ मंत्र जाप करो और गुरुदेव से प्रार्थना करो। तो बस फिर तो जो है उनको समझ आई गई थी, अकल आई गई थी। फिर उन्होंने 1-2 दिन ध्यान नहीं करा, मंत्र जाप किया, गुरुदेव से प्रार्थना करी, ठीक हो गए। फिर मैंने कहा अब आप जो है ना 5 मिनट से शुरुआत करो, 5 मिनट का ध्यान करो, फिर 10 मिनट कर लेना, और फिर 15 मिनट के बाद बस 15 मिनट ही आपको करना है सुबह-शाम। लेकिन मैंने कहा आपने पावर तो देख ली ना? तो मैंने कहा आपने पावर देख ली, चलो ये अच्छा हो गया। मैंने कहा ये साधारण मंत्र नहीं है, तो आपने मंत्र की ध्यान की पावर देख ली। और फिर उसके बाद में कुछ टाइम उनसे बात नहीं हुई। बाद में जब कुछ महीनों बाद उनसे बात हुई, मैंने कहा अब आपके पापा का क्या हाल है? तो उन्होंने बड़ी आश्चर्यजनक बात बताई। कहने लगे यार अब तो पापा ध्यान भी करते हैं और मंत्र जाप भी करते हैं। बहुत मैंने कहा बताओ, आप तो कह रहे थे ये तो इस लाइन के आदमी नहीं है, हैं? वो तो इसको मानते नहीं है, वो तो करेंगे नहीं। और आप कह रहे थे मैंने बता के भी देख लिया, नहीं कर रहे, लेकिन मैंने कहा आप देख लो, करने लगे ना। तो ये बात सही है कि इसमें गर्मी जो है ना बढ़ जाती है, और इसीलिए मैंने ये जिज्ञासा रखी थी कि अगर हम जो है इस तरह से हम करेंगे कि हमने आँख भी बंद कर रखी है, मानसिक जाप भी कर रहे हैं और आगे चक्कर पे गुरुदेव का ध्यान भी कर रहे हैं, तो अब वो बिल्कुल वो ध्यान की स्थिति हो गई, और उसमें जो है उसके लिए फिर गुरुदेव ने 15 मिनट का जो है टाइम फिक्स कर रखा है कि 15 मिनट से ज़्यादा मत करो। हाँ, सर्दियों में चलो आप 20 मिनट भी कर सकते हो, लेकिन 15 मिनट की उसमें लिमिट है। तो इसीलिए मैंने ये जिज्ञासा रखी थी। मैंने कहा आप हैं, पंकज गुरु भाई हैं, या अपना जो है परवीन भाई से भी मैं जानना चाह रहा था अगर वो मंच पे मौजूद हों, हरियाणा वाले। यस, यस। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर सब्जेक्ट गुरु भाई ने रखा है। चलिए, विक्रम सिंह गुरु भाई जी भी हैंड रेज किए हैं। गुरु भाई आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, अपना माइक अनम्यूट करें गुरु। माइक ऑन हुआ था फिर बंद। हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आई जय दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। ये तो गुरु भाई की बात से मैं सहमत हूँ। अपने गुरु हैं तो वो क्या करते हैं कि धीरे 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 बताया है कि राम नाम की खुमारी धीरे धीरे चढ़ती है। आज मैं खेत में बैठा था, वैसे ध्यान करके गया था घूमने,
तो वहां बैठ गया, तो मंत्र जाप चल रहा था। तो मंत्र जाप के दौरान मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसा बड़ा बहुत बड़ी आग मेरे पेट में जल रही है, सीना में, और गुरुदेव बहुत बड़ी तलवार से उसको मतलब चारों तरफ से काट रहे हैं, और दादा गुरुदेव उसमें मक्खन लगाते जाते। तो वो है ना बहुत बड़ी आग जल रही है, तो दादा ऐसे तलवार से मार रहे गुरुदेव अपने, और दादा गुरुदेव उसमें मक्खन लगा रहे। मतलब ज्यादा गर्मी नहीं, ज्यादा गर्मी है तो गुरु खुद उसको थोड़ी थोड़ी देगा, है ना। बड़ी अच्छी अनुभूति थी आज, है ना। और शाम को भी ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति हृदय से बेचती हुई और बिल्कुल सहस्त्रार तक पहुंच गई है, यहाँ तक। पूरी आंख माख सब ऐसी पलट रही थी बिल्कुल। उसके उस आग के भी 7 रंग थे, जैसा वो आकाश में होता ना, तीरा बनता है बारिश के समय, हाँ वैसा ही रंग ऐसा चढ़ा, और ऐसे ऊपर से पूरा सहस्त्रार तक गया। तो क्षण मात्र होता है, अब गुरु कृपा है, वो धीरे 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 टानिक देता है ना, जितनी सहज होती है बॉडी में। ये बहुत सुंदर बहुत गुरु भाई, आपको तो बहुत दिव्य अनुभव होते हैं। दादा गुरुदेव और गुरुदेव का दर्शन होना ध्यान के समय बहुत अद्भुत स्थिति है। इस सबको गुरुदेव दर्शन नहीं देते हैं, ठीक है। आपको दर्शन मिल रहा है, गुरु की कृपा है। और आप तो मंत्र जाप भी अच्छा करते हैं। मंत्र जाप हम लोग जितना अधिक से अधिक करते हैं ना, उतना ज्यादा गुरुदेव का दर्शन हम लोगों को मिलता है। अच्छा भैया, वो क्या है, वो खेत में जाके ध्यान करो ना, तो वहां फब्बारे वगैरह चलते हैं और दिन डूबता है या दिन उगता है, तो वो ज्यादा असर होता है, मुझे ऐसा लगा वहां खास में बैठ के बढ़िया। अपने गुरु ने कहा है कोई दशा और कोई जगह से कोई मतलब नहीं, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, तो वो अद्भुत अद्भुत अलवेली बेला रहती है वो, तो बड़ा जल्दी ध्यान लगता है। मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ, गुरुदेव मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, तूने बाह पकड़ी, अब तू करा करवा, मेरी ताकत नहीं है ना, तू करा करवा, करवाने वाला तू है, और मोहब्बत भी तू देगा, प्यार भी तू देगा, सब कुछ मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो तेरी शरण कहता हूँ प्रभु, बस इतना ही कर सकता हूँ, ज्यादा हाँ ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ मैं। नहीं गुरु भाई, वही तो, इसीलिए आपको दिव्य अनुभव हो रहे हैं, हम लोग को उतना अनुभव नहीं हो रहा है। इसमें कुछ पढ़ा, यहाँ तो पढ़ाई लिखाई कुछ लेना देना ही नहीं है कुछ। कबीरदास जी अनपढ़ थे, कबीरदास जी का दोहा सुने ना, कबीरा धारा आगम की सतगुरु दही लखा है। माने उस अगम लोक से एक धारा चल रही है, उसी धारा को पकड़ के हम लोगों को अगम लोक तक जाना है। और वो धारा कौन दिखा सकते हैं? केवल और केवल सदगुरुदेव भगवान दिखा सकते हैं, और कोई नहीं दिखा सकते हैं। और वो धारा को पकड़ा नहीं सकते हैं। और गुरु मंत्र के सहारे उस धारा को पकड़ के हम लोग को अगम लोक तक पहुंचना है। और अगम लोक या अगर देखेंगे शास्त्रों का अगर कुछ अध्ययन करेंगे, तो सब माने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, फिर उसके भीतर में आत्मा है, फिर उसके बाद विभिन्न लोक वगैरह जो है सब यहीं पर ही है। हम लोग जितना साधना करते हैं और जितना हम लोग सरल होते जाते हैं और जितना सूक्ष्म होते जाते हैं साधना के बल पर, उतना हल्के हो जाते हैं, तो हम लोग उस लोक में गुरु कृपा से पहुंच जाते हैं, शरीर में रहते रहते। हाँ गुरु भाई, बहुत हल्के पड़ जाते हैं अपन, पूरा वजन निकल जाता है अपना। ये जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव। गुरु भाई, एक बात कहना चाह रहा था, ये कृष्णा गोचर और सीता चौधरी और दशरथ जी, एक दिन वो दशरथ जी के कोई मित्र आए थे, वो कह रहे थे इनको आमंत्रित करिए दशरथ जी को। उस दिन तक वो लेफ्ट कर चुके थे, उस दिन तक। तो ये दशरथ सिंह गुरु भाई जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप, हम लोग देख रहे हैं आप रेगुलरली जुड़ते हैं, तो आज अगर हो सके तो अपना परिचय दें, अपना माइक ऑन करें। माइक मैंने मोबाइल में नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो लेफ्ट साइड से प्रथम जो है ऑप्शन वीडियो का है, उसको ऑन करें।
फिर उसके बाद सेकंड नंबर जो ऑप्शन है उसके ऊपर हाँ क्लिक करने से माइक ऑन होता है गुरु भाई। दशरथ सिंह गुरु भाई, नीचे एकदम नीचे मोबाइल पर। जय गुरुदेव दशरथ सिंह गुरु भाई जी। जय गुरुदेव। हाँ गुरु भाई जय गुरुदेव। अगर हो सके तो कैमरा भी ऑन करें गुरु भाई। प्रथम जो ऑप्शन है वो कैमरा का है, एकदम नीचे लेफ्ट साइड पे। या बताइए, परिचय दीजिए गुरु भाई, कहाँ से जुड़ते हैं और हमारे गुरुदेव की शरण में कब से आए हैं? 22 जनवरी को दिया था जो है दीक्षा। 22 जनवरी। हाँ, दशरथ सिंह तोमर अलवर से। अलवर से गुरु भाई का। चलिए और बताइए, गुरुदेव के जीवन में आने से क्या परिवर्तन आया? हाँ, अभी भी जो है आपके जो शर्मा जी, जो मैंने सुना आपने जो बताया, यीशु सज्जन दूसरे कह रहे थे कि इस तरह से गर्मी जैसे टाइम अपन ज्यादा करते हैं, मैंने भी स्वयं महसूस किया। आपने जो कहा वो मैं भी इस तरह से वो हूँ कि मैंने एक दिन जो है 10 मिनट ज्यादा कर लिया तो मुझे शरीर में एकदम गर्मी सी हो गई और मुझे महसूस किया कि साहब मुझे उतना ही करना चाहिए 15 मिनट। मैंने चाहा अगर मैं ज्यादा से ज्यादा करूं, कि मैंने इतनी जो उस लिटरेचर को नहीं पढ़ा था। फिर उसके बाद मेरी पड़ोसी नेबर हैं जो है केसी शर्मा जी, तो केसी शर्मा जी कहने नहीं, आप साहब इतना नहीं करना, कम करिए। और धीरे धीरे बाकी काफी जो है मुझे जो है इसका जो है अटूट विश्वास है। मेरा पूर्व से मैं 5वें 6वें में पढ़ा, जब से मुझे आध्यात्मिक विचारों में और धार्मिक विचारों में ज्यादा विश्वास रखता हूँ। मैं हनुमान जी का बहुत ज्यादा वो करता था, लेकिन मैंने जब देखा अभी जो है लगभग 5 महीने पहले मेरे क्या पेस मेकर डला हुआ है, पेस मेकर जो है, तो डॉक्टर साहब अब वो कह रहे हैं कि आप स्टेंट डलेंगे छल्ला। अब मैंने आग्रह किया है कि अब मैं जो है आग्रह गुरु महाराज से करता हूँ, गुरु जी से, कि मुझे ये नौबत नहीं आए। अभी डेट मैंने और 1 महीने वक्त ज्यादा के लिए ली है, 1 महीने की, कि मुझे जो है होली की बाद जाऊंगा। हो सकता है मुझे एंजियोग्राफी करें, तो एंजियोग्राफी में ये आए डॉक्टर साहब कहें कि आपका तो बिल्कुल सही है। ये मेरी आग्रह है गुरु जी से बार बार, इसलिए मैं लगा हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरु। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए गुरु भाई ने अपना परिचय दिया। भाई मंत्र जाप ही चाबी है, जितना अधिक से अधिक मंत्र जाप करेंगे उतना ही ज्यादा हमारी शारीरिक जो समस्या वगैरह है वो ठीक हो पाएगी। वैसे केसी शर्मा गुरु भाई खूब ही समर्पित साधक है गुरुदेव के प्रेम में सब समय रहते हैं। केसी शर्मा गुरु भाई जो अलवर से जुड़ते हैं, बहुत प्यारे गुरु भाई हैं। जी सर जी। अब मुझे मैंने नए लिया, पता नहीं कौन सा क्या दवाऊं ये इसका अनुभव कम ही है मुझे सर इस समय, पता नहीं कोई कौन बात सा। नहीं गुरु भाई, यहाँ पर ही जिसको मैंने कुछ ज्ञान नहीं है उसके लिए गुरुदेव की कृपा खूब बरसती है, ठीक है। जिसको जो इसमें बुद्धि का कुछ प्रयास ही नहीं है, मानवीय बुद्धि का कुछ भी प्रयास यहाँ पर काम नहीं करता है। इसमें केवल गुरुदेव के प्रति समर्पण, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम काम करता है। हमारे गुरुदेव कल की अवतार है, साक्षात श्री कृष्ण भगवान कल की रूप में आए हुए हैं। बस हम लोगों को मैंने दिन में 2 बार गुरुदेव की आज्ञा अनुसार केवल 2 बार ही ध्यान करना है, 15 मिनट से अधिक ध्यान नहीं करना है। अधिक से अधिक मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप की चाबी है, जितना अधिक से अधिक आप मंत्र जाप करेंगे उतना भीतर की दुनिया में आप प्रवेश कर पाएंगे और साथ ही साथ आपके शारीरिक रोग वगैरह ऑटोमेटिक ठीक होंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु। बहुत ही सिंपल, सरल, साधारण और साधना है। जय गुरुदेव। क्रांति जी गुरु बहन ने भी हैंड रेस किया। गुरु बहन आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। हाँ विक्की गुरु भाई जी, अभी आपने जैसे बताया कि आप जब नाम जप करते हैं तो आंख खोल के करते हैं, तो मेरे हिसाब से गुरुदेव ने तो बोला नहीं है कि नाम जब बंद करो या खोल के करो। हम तो आराम से बंद करके करते हैं और खूब क्रियाएं होती हैं। तो मेरे हिसाब से तो अगर उसमें गर्मी बढ़ेगी तो वो अभी वो आए थे ना विक्रम सिंह जी, वो बता रहे थे गर्मी बढ़ गई तो तलवार लेकर के गुरुदेव कर देंगे सही, उसको मक्खन लगा रहे थे ना बाबा।
तो मैं एक बार विक्रम सिंह जी से पूछना चाहूंगी, विक्रम सिंह जी गुरु भाई से, कि वो जब नाम जप करते हैं तो आंख बंद करके करते हैं, खोल के करते हैं? गुरु बहन ये तो मेरा व्यक्तिगत ये था। नहीं, व्यक्तिगत तो वो व्यक्तिगत सार्वजनिक एक ही बात हो जाती है यहाँ पे तो, क्योंकि मेरे तो जब से नाम जब चालू करती हूँ तो ऑटोमेटिक आंख बंद होने लगती है, फिर मैं बंद करके एंजॉय करती हूँ तो नाम जप को। और वो बहुत आज्ञा सुंदर, चक्र वाला जो विनोद गुरु भाई कह रहे थे, तो वो तो फिर ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो फिर एक तरह का ध्यान जो गुरुदेव ने बताया वही हो जाएगा, तो वो तो 15 मिनट मांग के करना चाहिए। पर वैसे चाहे अपन नाम जप करना, चाहे बंद करके करो चाहे खोल के करो, कोई मेरे हिसाब से तो बराबर बात है। और बंद करके होएंगी तो ज्यादा ढंग से काम होगी, कुंडलिनी शक्ति अंदर अंदर ढंग से काम करेंगी। विक्रम सिंह जी गुरु भाई से एक बार बुलाइए, उनको पूछते हैं कि वो बंद करके करते हैं खोल के, उनको बड़े दिव्य अनुभव होते हैं। हाँ गुरु बहन, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। मैं 15 मिनट ध्यान तो आंख बंद करके करता हूँ, हाँ जी, और बाकी समय जो जाप करता हूँ तो आंख खोल के करता हूँ। तो आंख खोलने के थोड़ी देर बाद करो, 20-25 मिनट दबा के कर लो जाप, तो फिर वो आंख बंद हो जाती क्षण मात्र के लिए, 2 मिनट 5 मिनट के लिए बंद होती है, फिर खुल जाती है। तो हाँ। गुरुदेव भी बताया मैंने कि मेरे अंदर आग जल रही है, तो गुरुदेव बहुत बड़ी तलवार से उसको चारों तरफ से काट रहे हैं, और दादा गुरुदेव उसमें मक्खन लगा रहे हैं। मतलब ज्यादा गर्मी बन रही मेरे अंदर। ये जो आपका अनुभव था, ये ध्यान का था या मंत्र जाप के टाइम का था? ध्यान के बाद खेत गया मैं, वहां तो जाप करते गया, 15-20 मिनट मैंने जाप किया, अच्छा दबा के, और कोई बात नहीं सोची, तो बस उसके बाद 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए आंख बंद हो जाती है, बस 5 ही मिनट 2 मिनट के लिए बंद होती है। तो वो 5 मिनट या 2 मिनट की अनुभूति के दौरान मैंने ऐसा देखा कि महाराज उस अग्नि को, बहुत बड़ी अग्नि जल रही, बहुत बड़ी अग्नि जल रही, कोई कारखाने में नहीं जलती, इतनी तेज जल रही थी, बहुत बड़ी तलवार से चारों तरफ से उन्हें काटा, खंड खंड किया, और दादा गुरुदेव ने उसमें मक्खन लगाना चालू किया। मक्खन लगाते थे वो काटते जाते थे। ऐसा मैंने 2 मिनट की अनुभूति के दौरान। हाँ, तो गुरु भैया अपन खाली केवल बैठ के नाम जप कर रहे हैं, खाली है तो ऑटोमेटिक आंख बंद होती है, तो उसको मैं तो उसको होने देती हूँ बंद, और फिर ज्यादा अच्छा लगता है। बल्कि और कोई काम करते टाइम कर रहे हैं तो अपने आप ही आंख खुली रहती है फिर तो। ये स्वभाव है, 15-20 मिनट जाता आंख बंद हो ही जाती है, आंख बंद होगी आपकी, वो 2 मिनट के लिए हो, चाहे 5 मिनट के लिए हो, चाहे 10 मिनट के लिए हो, वो अपनी अपनी कमाई पर है, कौन कितना सहता है। तो ज्यादा गर्मी बन गई थी, 5 मिनट ज्यादा गर्मी बन गई थी, तो दादा ने, मैं बताता रहा, बहुत बड़ी तलवार से उस अग्नि को चारों तरफ से काटा, और दादा गुरुदेव उसमें मक्खन लगा रहे हैं। ऐसा है ना, सुबह के टाइम। हाँ, तो वही है कि नाम जप में अगर गर्मी बढ़ेगी तो गुरुदेव अपना आप इंतजाम कर देंगे उसका, जैसे इनका किया है ना वैसे ही। ठीक है, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। विनोद जी गुरु भाई हैंड रेस के हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। क्रांति चौधरी गुरु बहन ने जो बात कही है, उसके जवाब में एक बात जरूर कहना चाहूंगा क्लैरिफिकेशन के तौर पर, कि देखिए सबसे पहले तो गुरुदेव ये कहते हैं कि ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ है। ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ है। तो सिद्धयोग जो है वो एक ऐसा विज्ञान है जो आज के लोगों के लिए, संसार के लिए वो नया है। और इसमें गुरुदेव ये कहते हैं कि आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो आपके प्रारब्ध के अनुसार अलग अलग मिलेंगे। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि सबको जो है एक जैसी यौगिक क्रियाएं हो, एक जैसे रिजल्ट मिले, या शरीर में गर्मी बढ़े तो सभी के गर्मी एक जितनी बड़ी एक साथ बढ़े, ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है। किसी के शरीर में गर्मी बढ़ भी सकती है, किसी के नहीं भी बढ़ सकती। ये सबके अपने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का विषय ज्यादा है। अगर किसी को लगता है कि गर्मी बढ़ गई तो फिर वो गुरुदेव ने जो बात कही है उसी को फॉलो करे,
कि 15 मिनट जो है सुबह और 15 मिनट शाम को खाली पेट ध्यान करें। अब सुबह शाम जब हम ध्यान करते हैं तो उस वक्त तो हम गुरुदेव की फोटो को, गुरुदेव का ध्यान करते ही हैं आज्ञा चक्र पर, और हमारी आंख भी बंद रहती है और हम मानसिक मंत्र जाप करते हैं और समय लेकर बैठते हैं। लेकिन दिन भर जो है जब हम मंत्र जाप करते हैं तो नॉर्मली लोग उस वक्त काम कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ। अब आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपका जो है आंखें भी आपकी खुली हुई हैं और आप उस काम को कर भी रहे हो साथ साथ, तो उस वक्त आप मानसिक जाप करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में, जैसे मैंने जिक्र किया था कि एक आदमी कार में बैठा हुआ जा रहा है, गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, अब 1 घंटे का समय है उसके पास, अब वो कहता है कि चलो मंत्र जाप कर लेते हैं, और उस वक्त वो आंख भी बंद कर लेता है और फिर उसके बाद गुरुदेव की फोटो का ध्यान भी करने लगता है आज्ञा चक्र पर। तो अगर उससे उसको गर्मी नहीं बढ़ती, कोई ऐसा नहीं होता कि उसको कुछ उस वक्त कोई योगिक क्रियाएं हो रही हैं या गर्मी उसको नहीं बढ़ रही, तो ठीक है, कर भी सकते हैं। लेकिन अगर उसको जो है गर्मी बढ़ रही है तो फिर नहीं करना चाहिए, फिर आँख खोल के ही करो। लेकिन जैसा कि आपने अपने अपने बारे में बताया कि मुझे तो योगिक क्रियाएं भी होती हैं, मैं घर में बैठी हुई हूँ, खाली टाइम पे मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, आंखें भी बंद कर रखी हैं, योगिक क्रियाएं भी हो रही हैं, तो वो गुरुदेव ने एक आपके लिए एक अलग तरह से जो है एक वो रिजल्ट गुरु दिया है। भाई, विनोद जी गुरु भाई, वो ध्यान नहीं है। ध्यान अपन उसी को बोलेंगे जब गुरुदेव के श्री चित्र को अपन आज्ञा चक्र पे देख रहे हैं। अगर अपन उसको नहीं देख रहे हैं तो चाहे आंख बंद करके करो नाम जप, चाहे खोल के करो, आपकी कैसी भी कंडीशन बन सकती है, वो ध्यान नहीं कहलाएगा। गुरुदेव लेकिन की आप जो विधा है उसमें ध्यान उसी को बोलेंगे जब अपन आज्ञा चक्र पे गुरुदेव की तस्वीर को देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि गर्मी का मतलब गुरुदेव ने ये भी बोला है अपने प्रवचन में, अगर तुम ध्यान करो, लंबा ध्यान करोगे, मतलब आज्ञा चक्र पे गुरुदेव की तस्वीर को देखते हुए, तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वर्तमान से मतलब नहीं है, वर्तमान में गर्मी बढ़े या नहीं बढ़े, बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो इसका अर्थ में ज्यादा नहीं समझ पाती, बाद में भी कुछ दिक्कत हो सकती है इसका मतलब। इसलिए ध्यान तो मतलब गुरुदेव की चित्र की जो चित्र है उसको तो 15 मिनट ही देखना है आज्ञा चक्र के ऊपर, और आज्ञा चक्र पे गुरुदेव की तस्वीर को देखते हैं, वही ध्यान कहलाता है। उसके अलावा जब अपन मंत्र जप कर रहे हैं, वो चाहे ध्यान खोल के आंख कर रहे हैं चाहे बंद करके कर रहे हैं, वो मंत्र जप ही कहलाएगा, वो ध्यान नहीं कहलाएगा, चाहे आपकी क्रियाएं हो रही हैं चाहे नहीं हो रही हैं। चलिए, मनोरमा गुरु बहन भी कुछ बोलना चाह रही थी, गुरु बहन का स्वागत कर लेते हैं, इस पर अपना विचार व्यक्त करें। मनोरमा गुरु भाई बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ, ये जो क्रांति गुरु बहन बोल रही है ना कि अपन जब 2 टाइम ध्यान करते हैं और गुरुदेव से प्रार्थना करके बैठते हैं आज्ञा चक्र पे, ध्यान वही कहलाएगा। मतलब इवन मेरा तो मतलब कई बार घंटे घंटे पर भी ध्यान लग जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज तक मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे गर्मी हुई हो या कुछ हुआ हो। और जैसे मतलब जैसे गुरु भाई बोल रहे हैं ना कि जब नाम जब मतलब सघन कर, चलो अपन ने ध्यान कर लिया अपने टाइम के हिसाब से 15 मिनट, उसके बाद अपन उठ गए और अपन कुछ काम कर रहे हैं जिसमें अपन रिलैक्स बैठे भी है और मंत्र जब अपना सघन चल और आंखें खुली हुई भी है, तो कई बार क्या होता है कि ध्यान बहुत, जैसे मंत्र जब बहुत सघन चल रहा हो तो कुछ मिनट के लिए अपनी आंखें बंद हो जाती है। मेरे साथ हुआ ऐसे कई बार, तो उसमें कुछ अपने को दिखाया जाता है दृश्य, मतलब वो तंद्रा उसको अपन कह सकते हैं। जैसे गुरु भाई बोलन कि मेरी आंखें बंद हो गई, फिर गुरुदेव ऐसे तलवार पे मक्खन लगा, वो दृश्य इनको देखा। इस तरह से मैंने कई दृश्य मैंने भी देखे हैं। तो ऐसा होता है जब अपन सघन मंत्र जाप करते हैं तो कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद हो जाती है, 2-3 मिनट के लिए, कुछ दृश्य अपने को दिखाया जाता है। तो ऐसा भी होता है। और ध्यान तो जो है वही कहलाएगा, और वो सबकी बॉडी की फिजियोलॉजी अलग-अलग है, तो किसी को गर्मी होती होगी, लेकिन मेरे तो कभी भी नहीं हुई, क्योंकि मैंने कई बार ध्यान मतलब मुझे अपने आप ही मतलब 45 मिनट तक भी मुझे ध्यान लगा है। कई बार मतलब जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं उठती ही नहीं हूँ, मैं बैठी रहती हूँ। पर मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। ये है। जय गुरुदेव। हाँ, तो गुरु बहन इसमें ये है कि अपन ध्यान 15 मिनट के लिए मांगेंगे, है ना, और 15 मिनट मांगने के बाद अगर ऑटोमेटिक कुछ ज्यादा हो जाता है तो फिर वो अपने आप को बात अलग है फिर। पर मांगना अपने को 15 मिनट के लिए चाहिए ध्यान गुरुदेव से, प्रार्थना 15 मिनट के लिए करनी चाहिए। गुरुदेव ने जिस ध्यान के लिए कहा है ना कि 15 मिनट आप बैठिए, आज्ञा चक्र पे मुझे देखिए और मतलब मन ही मन मंत्र जाप करिए आंखें बंद करके 15 या 20 मिनट मैक्सिमम। तो वही ध्यान मतलब जो गुरुदेव ने कहा है वो ध्यान वही है अपना। बाकी अपन जैसे
हाँ, तो अपनी प्रार्थना 15 काउंट मिनट कर की रहे हैं, मंत्र जब कर रहा चल करेंगे। रहा है, आंखें बंद है या खुली है, वो तो क्या में रहते हैं, गुरु में खोए रहते हैं। वो तो अपन के गुरु में बने रहते हैं, तो अपन आनंद में रहते हैं। बट ध्यान थोड़ी अलग अवस्था है, जो अपन बैठते हैं ना प्रार्थना करके, वो वाला ध्यान थोड़ा सा अलग हो जाता है, जो मैं मतलब मेरा अच्छा, व्यक्तिगत जो अनुभव है। हाँ जी, विक्रम सिंह जी बोलना चाह। हाँ गुरु भाई, इसमें ज्यादा गुरु बहन ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें तो जो गुरु का दिया है कि हमारा नाम जप करो, आप तो खुली आंखों से 15 मिनट सुबह ध्यान करो, आंख बंद करके 15 मिनट शाम को दबा के मंत्र अपना हाथ से काम करते जाओ और दबा के मंत्र करो तो परिणाम मिलते जाते हैं। और गुरु भगवान बताते जाते हैं कि तुम कहाँ पहुंच रहे हो, हर कदम, हर पल, हर क्षण, है ना। तो उनने अपन को ज्यादा इसमें नहीं वो करने का है, बस मंत्र जाप करना है और दादा का ध्यान करना है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अच्छा, एक गुरुदेव ने अपने प्रवचन में ये भी बोला है कि आपका बाद में खुली आंख से भी ध्यान लगेगा। तो वो तो जब ध्यान अपने मांगते हैं, वो भी शायद खुली आंख से लग जाता है कईयों का, कई गुरु भाइयों का, मेरे हिसाब से तो। वो तो भक्त उसका प्रहलाद क्रांति ने, गुरु बहन, वो हाँ तो क्रांति भक्त गुरु बहन, हाँ जी, हाँ खुली आंखों से भी ध्यान लगता है। जैसे मैं वहां गई थी ना, जैसे शिवरात्रि वाले दिन, वो सब मेरा खुले आंखों से ही था, मतलब ध्यान ही था वो एक तरह से। मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल पा रही थी, ऐसे बॉडी वाइब्रेट कर रही थी, आंखों में आंसू भर रहे थे, गुरुदेव की आवाज सुन के ऑटोमेटिक ध्यान लग रहा था, वो ध्यान ही था वो एक तरह से, खुली आंखों से सब कुछ। तो खुली आंखों से भी जब अपन बिल्कुल मंत्र में हो रहते हैं, गुरु में हो रहते हैं, तो खुली आंखों से भी लगने लग जाता है। जय गुरुदेव। अनु बहन को लीजिए। तो थोड़ा ढकनी छेड़ो कर दे। जय गुरुदेव। विक्की गुरु भाई, आपका आज माइक बंद। जय गुरुदेव। जो गुरुबहन बोल रहे हैं जैसे खुली आंखों से, तो आज की मेरी भी एक छोटी सी अनुभूति है, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। जैसे आज सुबह मैं जब स्कूल गई तो मेरे को सारा ऐसे नॉर्मल सा लग रहा था, जैसे अपनी तो आदत हो गई ना, जैसे अभी वो ध्यान नशा रहता है, अपने को आनंद में रहते हैं अपन, तभी अच्छा लगता है, नॉर्मल रहते हैं उस दिन ऐसा कुछ खालीपन सा लगता है। तो मेरे को जैसा फील हो रहा था, तो सुबह जब मैं स्कूल गई तो उसके बाद जब क्लास में गई, तो मैं क्लास में जाके कोने में बैठ गई और मतलब कुर्सी पे, और बच्चों को बोल कुछ काम दे दिया। और तब मेरे को लगा कि अपन मंत्र जाप करते हैं थोड़ा। तो और मेरी अंदर से मतलब वो एकदम वो ऐसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है ना, ऐसे काफी हो रही थी, तो मैं इसलिए वहां चली गई क्लास में। तो मेरी आंखें एकदम दीवार पे टिक गई, ऊपर खुली आंखें पूरी तरह से, और 10 मिनट कंटिन्यू मंत्र जाप होता रहा, कंटिन्यू 10 मिनट तक। और उसके बाद पूरा दिन, मतलब पूरा दिन वो नशा और वो मतलब वो सिचुएशन हो गई जिससे हम एकदम रिलैक्स फील करते हैं। तो वो बस मैंने मात्र मेरी इच्छा थी कि आज ऐसा कुछ ऐसा लग रहा है कि आज खालीपन सा, तो फिर मैंने वो मंत्र जाप किया 10 मिनट, और खुली आंखें दीवार पे एकदम आंखें टिक गई और हिल ही नहीं रही थी बिल्कुल। और वो गुरुदेव की बहुत कल के सुंदर अवतार वाला फोटो है ना, तो वो फोटो ही बस मेरे, बस वो दीवार पे मेरी फोटो देख रही थी, से कल्पना, मतलब कल्पना में कि बस वो फोटो पे मेरी नजरें 10 मिनट तक टिकी हुई है, बिल्कुल नहीं हिल रही थी। और 10 मिनट तक मेरा मंत्र जाप होता रहा खुली आंखों से कंटिन्यू, वो फोटो पे मेरे ध्यान रहा। और उसके बाद मेरे को वापस वही खुमारी सा, मतलब वो नशा सारे दिन रहा। तो ये मतलब मैं बताना चाहती थी कि ध्यान लग सकता है खुली आंखों से भी। ये जाती हूँ। बहुत सुंदर। पूरी आंख से भी ध्यान लगता है, गुरुदेव बोलते हैं, और गुरु भाइयों गुरु बहनों को लग भी रहा है। जय गुरुदेव, बहुत सुंदर। ये मैं शेयर करना चाहती थी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। खुली आंखों से ध्यान लगना, मैं पहले ऋषि अरविंदो के बारे में पढ़ता था, तो उनकी पुस्तकों में कहीं लिखा हुआ था खुली आंखों से भी ध्यान लग जाता था। तो आई यूज्ड टू प्रैक्टिस, आकाश की तरफ देख के आंख खुला करके ध्यान के लिए। मैंने ऑटोमेटिक होता है, इसमें प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है। साधना करने के बाद सिद्ध मंत्र का जाप करने से ऑटोमेटिक होता है हम लोगों को।
देव की कृपा से जितना अधिक से अधिक मंत्र जाप करते हैं। इन द बिगिनिंग ये जो गर्मी बढ़ने का जो बात है ना, इन द बिगिनिंग जब साधक साधना में वो रहते हैं तो शरीर को धीरे धीरे माने एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। तब उस समय माने शरीर को गर्मी बर्दाश्त करने में कुछ समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके साधना करते करते वो सब सहज हो जाता है। सब सहज सहज समाधि जो वर्ड है, यह सहज में ही हर समय हम लोग ध्यान में रहेंगे। तो जब साधना के दौरान कुछ समय अंतराल हम भीतर के सिस्टम के अनुसार हमारी जितने 72,000 नस नाड़ियां और कुंडली शक्ति है, उसके अनुसार जब हम लोग ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाते हैं तो फिर सब समय ही ध्यान लगा रहता है, सब समय ही आनंद में रहते हैं। उस समय फिर वो गर्मी का इश्यूज नहीं रह जाता, वो गर्मी बढ़ जाने वाला इश्यू नहीं रहता है। लेकिन इन द बिगिनिंग हम लोगों को ध्यान रखना है, इन द बिगिनिंग हर समय ध्यान ही रखना है कि जब तक सब कुछ गुरुदेव की कृपा से सहज नहीं हो जाता है, और सहज में खुली आंखों से ध्यान लगना या मंत्र जाप करते करते ध्यान में चल जाना, ऐसी स्थिति सहज में जब तक नहीं हो पाती है तब तक हम लोगों को केवल और केवल 15 मिनट की ध्यान के लिए प्रार्थना करके 15 मिनट ही आज्ञा चक्र में गुरुदेव को देखते हुए ध्यान करना। जय गुरुदेव। और गुरु भाई गुरु भाई उस दिन वीना केशव आईडी से इनवाइट किया था लेकिन बात नहीं हो पाई थी। आज जरा इनवाइट कीजिए। जय गुरुदेव। वीना केशव। जय गुरुदेव। वीना केशव की आईडी से गुरु भाई और गुरु बहन जुड़े हुए हैं। जय गुरुदेव। वीना केशव की आईडी से भाई या गुरु बहन अपनी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया अपना कैमरा माइक अनम्यूट करें। जय गुरुदेव। चलिए सेशन का भी समय हो चला है। वो इनको तो शायद गुरु भाई भी माइक ऑन करने में शायद दिक्कत आ रही है उनको। ओहो, चलिए हिंदू जी गुरु भाई चले आए हैं। हम लोग सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करने के लिए गुरु भाई से आग्रह करते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव सभी को। जय हो। जय 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 गुरुदेव। जय